सनी देओल का गुरदासपुर से लोकसभा का टिकट क्यों कट गया, या सनी देओल की रामायण जो मूवी आ रही है वो बन पाएगी, या ऐसे ही दो बड़ी खबरें हैं आपके लिए सनी देओल को लेकर जो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या है ये खबर? लेकिन उससे पहले अगर आपने रणधीर सेंगर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरे किसी भी वीडियो से आप वंचित न रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करते रहिए। आपके हर कमेंट वैल्यूएबल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे लिए। मैं हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि जो सनी पाजी हैं उनका गुरदासपुर से टिकट कट गया। अब ये जो सनी देओल के फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और मुझे लगता है दोस्तों कि सनी देओल को इस बात का अंदाजा हो गया था, इसीलिए उन्होंने बोला कि राजनीतिक मेरे प्लेट की रोटी नहीं है, प्लेट की सब्जी नहीं है, कि मैं एक्टर हूं और मैं एक्टर बन के ही रहना चाहता हूं। मैं इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। अगर ऐसी बात थी, शायद मेरी बात जो है सनी देओल के फैंस को बुरी लगे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि अपने आप से भी पूछना चाहिए, अपने घर वालों से भी पूछना चाहिए कि अगर ऐसी ही बात थी तो क्या मजबूरी थी आप गुरदासपुर से चुनाव लड़े। अगर आपको लग रहा था कि राजनीति आपके प्लेट की रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, तो फिर आपको चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपकी गुरदासपुर की जनता ने बहुत इच्छा से, दिल से आपको चुना था तो उसके लिए भी खड़े होना चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा कि 5 साल तक सनी देओल ने गुरदासपुर की जनता का या गुरदासपुर अपने कंस्टिट्यूंसी का कोई सुध नहीं लिया। जैसा कि रिपोर्ट बता रहा है कि सनी देओल कभी गुरदासपुर जाते नहीं थे, गुरदासपुर के किसी जो मीटिंग होता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मतलब वहाँ के लोगों को कई बार पोस्टर लगाने पड़े कि यहाँ का जो सांसद है वो मिसिंग है, लापता है। तो इस रिपोर्ट की जब चारों तरफ चलने लगी, और ये खबर अगर बीजेपी अगर चुनाव लड़ना चाहती है, लड़ती रहती है, जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि गुरदासपुर बीजेपी का मतलब बहुत सारे बेस्टन है। कभी वहाँ से बीजेपी, इसके पहले आप देखेंगे जो विनोद खन्ना जो थे वो यहाँ से चुनाव लड़ते थे, अरुण जेटली भी लड़े हैं, लेकिन गुरदासपुर से कभी बीजेपी ज़्यादा हारी नहीं है। और इसलिए वहाँ पे जब खाली हुआ सीट तो सनी पाजी को लेके आएगा। इस बार भी जब वहाँ से फीडबैक मिला तो ये लगा कि जो वहाँ की गुरदासपुर की जनता है वो सनी देओल से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि 5 सालों में सनी देओल जीतने के बाद कभी मुड़ के उन्होंने गुरदासपुर नहीं गए। अब आप जितने भी किसी हीरो के फैन हो, लेकिन आप वहाँ की जनता के बारे में सोचिए। अगर रिपोर्ट ऐसी है कि सनी देओल 5 साल में कभी वहाँ पे मुड़ के नहीं देखे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई ऐसा सांसद हो तो आप उसको वोट देंगे क्या? जब ये ऐसा भी फीडबैक बीजेपी को आने लगा, आरएसएस के माध्यम से, उनके ग्राउंड लेवल के जो वर्कर हैं, संगठन के लोग हैं, उनके आने लगा, तभी ये फाइनल होने लगा था 1 साल से कि सनी देओल को टिकट नहीं मिलेगी। और इस बात का एहसास सनी देओल को भी हो गया कि इस बार बीजेपी उनको टिकट देने नहीं जा रही है। तो अब जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो सनी देओल फेस सेविंग के लिए भी ऐसा बोल रहे हैं, और चूंकि उनकी गदर 2 हिट हो गई है, उसके बाद उनके तरफ बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनी भी हाथ बढ़ा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके साथ काम करने के लिए। जैसे कि अभी देखिए बॉबी देओल भी YRF के यूनिवर्स स्पाइस यूनिवर्स में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो देओल्स फैमिली को, मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जिनसे पहले देओल्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो प्रोडक्शन कंपनी भी एक्सेप्ट कर रही है। तो अब इसलिए वो भी अपनी तरह से सोचेंगे कि मेरा जो कैरियर है, मैं जिसके लिए बना हूँ, मैं एक्टर हूँ, तो मुझे इसी में रहना चाहिए था। लेकिन उनका वो डिसीजन गलत था कि उनको लोकसभा का सांसद अगर लगता है कि वो उसके राजनीति के लिए नहीं बने तो उनको जाना नहीं चाहिए था। अगर एक्टिंग के लिए बने तो एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए था। अब
वो भी अपनी जगह पर आज के टाइम में अगर देखा है एक्टर के हिसाब से तो उनको लगता है कि उनकी वो समय नहीं दे पा रहे थे अपने एक्टिंग करियर को, तो उन्होंने इसके लिए अपने एक्टिंग करियर को चुना। पहले से ही वो जो गदर 2 हिट हुई उसके बाद से ये बताने लगे थे। तो ये जिसकी वजह से अब जो है जो वहाँ के लोग हैं, जहाँ टिकट का जो भी मसला था, तो बीजेपी ने उनका टिकट को वहाँ से काट दिया और उसके बाद वो टिकट जो है वहाँ पे जो एक बहुत बड़े वहाँ के पहले एमएलए रहे हैं दिनेश सिंह बब्बू, उनको उन्होंने टिकट दिया है। वो 1995 में बीजेपी की ओर के कार्यकर्ता थे। उन्होंने शुरुआत की 2007 में पहले बार और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया गया, वहाँ से जीत गए। 3 बार वो जीते, 2007, 2012 और 2017 में विधायक चुने गए। वो 2022 में पहली बार सुजानपुर से कांग्रेस उम्मीदवार नरेशपुर सूरी से चुनाव हार गए, मतलब 2022 में चुनाव हार गए थे। और बीजेपी ने सोचा कि देखिए वहाँ पे राजपूत जो है वो राजपूत समुदाय का वोट बहुत ज़्यादा है। गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र में पूरा टोटल 13 लाख मतदाता है, जिसमें से करीब 3 लाख तो केवल राजपूत जो समुदाय के वोटर हैं वो हैं। तो इसलिए उन्होंने बीजेपी ने सोचा कि इनसे बेटर होगा कि दिनेश सिंह बब्बू को दिया जाए, क्योंकि एक राजपूत जो कम्युनिटी है उसमें एक उत्सुकता होगी और वो वोट दिनेश सिंह बब्बू को देंगे और बाकी जो बीजेपी के समर्थक हैं तो सीट निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ सनी देओल के नहीं जाने से काफ़ी वहाँ पे लोग मतलब बोल सकते हैं एनडी इनकम्बेंसी है वहाँ के सांसद के खिलाफ। तो ये एक न्यूज़ था। दूसरा बहुत बड़ा न्यूज़ है जो कि रामायण मूवी से है। दोस्तों डेली कोई ना कोई ऐसा खबर आता है रामायण मूवी का, चाहे कौन एक्ट्रेस आ रहा है, किस उस टीम में, रामायण टीम में कब शामिल हो रहा है। कल मैंने जैसे वीडियो बनाया था तो बताया था कि उसकी शूटिंग 2 अप्रैल से, जो उसका गुरुकुल जो राम जी छोटे थे, उनकी जो लक्ष्मण वगैरह सब छोटे थे, उस समय की शूटिंग स्टार्ट 2 अप्रैल से हो जाएगी। अब लेकिन एक इसके बीच एक खबर आ रही है कि जो उसके प्रोड्यूसर थे, जो रामायण मूवी के प्रोड्यूसर थे मधु मंटेना, वो उसे बैकअप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है अगर ऐसी खबर है तो, क्योंकि सूत्रों से खबर है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं या उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं। जानते हैं मधु जो मंटेना है वो उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़े पिक्चरें की, जैसे गजनी, रक्षित, चरित्र, रण जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने मतलब प्रोड्यूस किया, जैसे कि झूठा ही सही, मसान, लुटेरा, हंसी तो फंसी, क्वीन, NH10 में वो एज ए प्रोड्यूसर कई बंगाली और साउथ की पिक्चरों में प्रोड्यूस कर चुके हैं। जैसे कि वो जानते हैं कि वो जैसे बता रहा कि बजट की वजह से ज़्यादा, काफ़ी फिल्म की बजट बहुत बड़ी हो गई, इसकी वजह से वो बैकअप कर रहे हैं। उनके लाइफ में भी बहुत अप्स डाउन रहे हैं। 2015 में वो मोसाबा गुप्ता जो कि नीना गुप्ता की लड़की है उनसे शादी किया, लेकिन 2019 में उनकी शादी टूट गई। तो मधु मंटेना का जो लाइफ है काफ़ी उतार चढ़ाव का है और ये एक बड़ा सेटबैक है जो रामायण है, जो रामायण के फैन हैं उनके लिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि सनी पाजी को कब देखने को मिलेगा और काफ़ी मतलब रामलला के साथ भी एक लगाव है सनी पाजी के अलावा, और बड़े स्टार कास्ट हैं, यश हैं, रणबीर कपूर हैं, साई पल्लवी हैं, काफ़ी बड़े इसमें स्टार कास्ट हैं। और डायरेक्टर तो जानते हैं नीतीश तिवारी एक बहुत बड़ा नाम है आज के टाइम में, तो इसलिए लोग इस मूवी का वेट कर रहे थे। लेकिन ऐसी खबरें आके और मतलब इसके अब इस पर क्या ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आता है तो पता चलेगा, लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है कि मधु मंटेना जो हैं जो प्रोड्यूसर, वो इस मूवी को अब प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या खबर आता है, ऑफिशियल खबर आता है, मैं ज़रूर आपको इस पर अपडेट देता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।